बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? आज बिग स्टोरी में बात अनिरुद्ध आचार्य के बयान की, जहां देश की महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया था। यहां तक कि महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अब संत प्रेमानंद महाराज का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने भी अनिरुद्ध आचार्य से मिलता जुलता बयान दिया। उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र आ रही हैं। आजकल सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। एकांतिक वार्तालाप के दौरान कही महाराज की ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसका लोग विरोध कर रही हैं। लोगों का कहना है कि वृंदावन के संतों को आखिर हो क्या गया है? वे लड़कियों को लेकर ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? आखिर वे लड़कियों से चाहते क्या है? उन्होंने कहा कि एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उनमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही लड़का जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। इस मामले में कथावाचक कौशल ठाकुर का कहना है कि संतों के बिगड़े बोल अपने सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रही है। संतों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पत्नियों के लिए ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि शादी में पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते थे, तब व्यक्ति गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही वे विचार किए हुए बैठे हैं, पहले ही गंदे आचरण किए हुए बैठे हैं। अब नए जमाने के तमाम लोग उस पवित्र धारा और प्राणी ग्रहण को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि जिस पति ने प्राणी ग्रहण कर लिया है, उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, ये विदेश नहीं है कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों तीसरे के साथ रहे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। ऐसे में अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। महाराज ने कहा कि हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है। प्रेमानंद महाराज का बयान वायरल होते ही बहुत से लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि बहुत से लोग महाराज की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कर रही हैं। उधर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ सोमवार को वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी गई। ई रिक्शा संचालन समिति के ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि उनकी ओर से मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। आज की बिग स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन संदेश टाइम्स आगरा के साथ।